दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े आइकन हैं जिन्हें सभी लोग बहुत आदर से याद करते हैं। जैसे तो शिवाजी महाराज के नाम पर हमारा एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बड़ा पार्क भी है। ये इसलिए है क्योंकि आम लोगों में शिवाजी महाराज की जो यादें हैं, जो शिवाजी महाराज ने लोक कल्याणकारी राज्य किए थे, लोक कल्याणकारी नीतियाँ ली थी, उसके कारण शिवाजी महाराज बहुत लोकप्रिय हैं। पर कई लोग शिवाजी महाराज को एक एक रंग में उपस्थित करना चाहते हैं। उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो शिवाजी महाराज के जन्म के साथ ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आज अगर हम सही तरीके से समझें, सही तरीके से उनको प्रस्तुत करें तो समाज में जो नफ़रत का वातावरण है उसको तोड़ने में एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज शिवाजी महाराज का जो रूप प्रस्तुत किया जाता है, मानो कि वो एक मुस्लिम विरोधी राजा थे। खैर, ये बात है कि उनका संघर्ष औरंगज़ेब से हुआ, उनका संघर्ष अफजल खां से हुआ, पर ये धर्म के कारण नहीं था, ये सत्ता के कारण है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिवाजी महाराज किस प्रकार के राजा थे और क्यों महाराष्ट्र के लोग उन्हें इतने आदर से याद करते हैं। ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा अगर हम शिवाजी महाराज के जन्म पर जाएं तो शिवाजी महाराज के जो दादाजी थे उनका नाम था मालोजी राव भोंसले, जो एक सरदार थे, जो एक सेना में सरदार थे। उन्हें कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए वो शाहजी शरीफ जी की दरगाह पर गए। उन्होंने मन्नत मांगी। उसके बाद उनके दो बेटे हुए। उसमें से एक का नाम उन्होंने शाहजी रखा और दूसरे का नाम उन्होंने शरीफ जी रखा। यहीं से बात शुरुआत होती है भारत की हिंदू मुस्लिम एकता की। तो खैर, शाहजी महाराज के बाद में जो पुत्र हुए वो शिवाजी महाराज हुए, जिन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की। अब शिवाजी महाराज जब अपना राज्य का विस्तार कर रहे थे तो उनका संघर्ष मुख्य रूप से औरंगज़ेब से हुआ। पर औरंगज़ेब से जो भी संघर्ष हुआ उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि औरंगज़ेब से जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ उसमें औरंगज़ेब स्वयं कभी भी शिवाजी के खिलाफ युद्ध में नहीं आए, बातचीत में नहीं आए। जो भी उनका वाटाघाटी, जिसको मराठी में कहते हैं, निगोसिएशन हुए, वो औरंगज़ेब की तरफ से जो कर रहे थे उनका नाम था मिर्ज़ा राजा जय सिंह। अब ये अपने आप में एक बहुत मज़ेदार बात है क्योंकि हम इतिहास को केवल हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, जबकि देखा जाए तो औरंगज़ेब के दरबार में 33% ऑफिसर्स जो थे वो मुसलमान नहीं, हिंदू थे। बाकी मुसलमान थे, इतने लोग हिंदू थे। खैर, पहली बात ये। अब दूसरा, शिवाजी महाराज जब एक बार औरंगज़ेब के दरबार में गए, उन्हें कैद कर दिया गया और उन्हें कैद से छुड़ाने में जिसने मदद की वो एक राजकुमार, मुसलमान राजकुमार था। उसका नाम था मदारी मेहतर। ऐसे ही अगर हम शिवाजी महाराज की सेना देखें तो शिवाजी महाराज की सेना में ऐसे 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का तोपखाना विभाग, उनका नौसेना विभाग, ये मुसलमान जनरल्स के ख़िलाफ़ था, जिसमें बहुत सारे सिद्दीज़ भी थे, जिसमें दौलत खान, मिस्री खान, ऐसे बहुत सारे उनके जो जनरल्स थे वो इनके इसमें उनका साथ देते थे। इसमें जैसे एक और नाम है दरिया सारंग, फिर इब्राहिम खान, ये सब उनके साथ थे। और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारे महाराष्ट्र के एक शहर में, सांगली में, शिव जयंती पर एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें 12 मुसलमान सेनापतियों के नाम पे ये जुलूस निकाला जाता है। वैसे ये औरंगज़ेब से बात हो गई। जहाँ तक अफजल खान का सवाल है तो अफजल खान से भी उनका जो लड़ाई हुई वो भी एक सत्ता के लिए थी। और उसमें मज़ेदार बात यह है कि जब शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने जा रहे थे बिना किसी हथियार के, क्योंकि वो एक उनकी शर्त थी, जब वो मिलेंगे बिना हथियार के मिलेंगे, तो उस समय शिवाजी महाराज के जो एक साथी थे रुस्तम जमान, उन्होंने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि आप खाली हाथ मत जाइए, आप ये गुप्त हथियार वाघ नख, आयरन क्लॉज लेकर जाइए। और फिर शिवाजी महाराज जब गए तो यहाँ ख्याल कर लेते हैं कि शिवाजी महाराज के साथी का नाम है रुस्तम जमान। शिवाजी महाराज गए, उन्होंने जब इनसे मिले, अफजल खान से मिलने गए
अफजल खान ने उनका गला दबाया तो उन्होंने वाघ नख निकालकर अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान के पेट में डाला, अफजल खान चारों खाने चित्त हो गया। तो अफजल खान का सचिव कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, याद रखिए उसका नाम क्या है, उसने तलवार निकाली और शिवाजी महाराज पर आक्रमण किया। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आज भी आप शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ के किले पर जाएं तो आपको वहाँ अफजल खान की दरगाह दिखेगी जो खुद शिवाजी महाराज ने बनवाई थी। ऐसी आपको वो भी चित्र दिख सकते हैं जिसमें शिवाजी महाराज बहुत आदर से मदारी मेहतर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ ये भी बता दूं, ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो शिवाजी का पोर्ट्रेट है उसमें सबसे खूबसूरत पोर्ट्रेट है वो एक मुसलमान पेंटर द्वारा बनाया गया है। तो ये एक उनके राज में उन्होंने जो मुख्य रूप से किया उसको प्रस्तुत करने के भी कई तरीके हैं। जैसे एक बार उनकी सेनाएं सूरत पर आक्रमण करने गई। अब राजाओं की सेनाएं तो अपने क्षेत्र के बाहर आक्रमण करने जाती थी, राज्य के अंदर किसान लोग लगान देते थे, बाहर सेनाएं आक्रमण करने जाती थी, लूटमार करने आती थी। तो एक बार वो सूरत गई तो कई लोग ऐसा बताते हैं कि शिवाजी महाराज की सेनाएं औरंगज़ेब का खजाना लूटने गई, यानी उसको ये हिंदू मुस्लिम रंग देना चाहते हैं। पर वास्तव में वो सूरत जो गए थे वो लूटमार का एक सिलसिला था जो उन्होंने सूरत में किया। पर इसमें भी शिवाजी महाराज ने अपनी फ़ौज को निर्देश दिया हुआ था कि जब भी आप अपना ये काम कर रहे हों, अगर आपके हाथ में दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई तो उसका अपमान मत कीजिए, पूरे आदर के साथ उस धर्म वाले को आप ये लौटा दीजिए। वैसे उन्होंने ये भी बात कही कि सूरत में फादर एम्ब्रोस पिंटो का आश्रम है, उसकी पूरी तौर से रक्षा करनी चाहिए। शिवाजी महाराज ने ये भी कहा कि जो उनके एक पीर हैं जिसको वो बहुत मानते थे वो थे हजरत बाबा बहुत थोर वाले। उनको वो नियमित रूप से दान देते थे, उनको एक सहायता देते थे। तो ये इस प्रकार शिवाजी महाराज की जो सब धर्मों को आदर करने वाली नीति है इसको आज भुलाया जा रहा है। तो खैर 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शिवाजी का लोक कल्याणकारी चरित्र जिस व्यक्ति ने सामने लाया उनका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने बताया कि शिवाजी महाराज एक उस प्रकार के राजा नहीं थे जो अपनी प्रजा का केवल उत्पीड़न करते थे। अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए उन्होंने सेना को बहुत सारे निर्देश दिए हुए थे कि आप किसी की भी खेती का कोई सामान बिना पैसा दिए नहीं ले सकते राज्य के अंदर। तो ये उनकी नीतियाँ थी। तो एक उनका लोक कल्याणकारी चरित्र। और ये भी यहाँ बता दूँ कि ज्योतिराव फुले ने ये बात कही क्योंकि उस समय शूद्रों को, इन लोगों को शिवाजी महाराज ने बहुत आदर दिया। और शिवाजी महाराज खुद क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए जब वो राज्याभिषेक उनका होना था तो यहाँ के ब्राह्मणों ने उससे इनकार कर दिया कि ये तो भाई क्षत्रिय नहीं है, हम इसका राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं। तो काशी से गागा भट्ट को बुलाया गया जिसने अपने बाएं पैर की छोटी उंगली से उनका राज्याभिषेक किया। तो ये उस समय की वर्ण व्यवस्था का चित्र एक आपको सामने दिखेगा। खैर, तो ये एक तरफ है। अब उनके राज में जैसे सबसे मैंने बताया ज्योतिराव फुले ने एक बहुत सुंदर पोवाड़ा गीत लिखा। मराठी में जो गीत की परंपरा है उसको पोवाड़ा कहते हैं। बाद में कई लोगों ने उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत किया क्योंकि वो लोकप्रिय तो थे। तो उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए कई लोगों ने केवल उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने आप में मेरे ख्याल से पूरी तौर से गलत बात थी। और पिछले कुछ दशकों में कई राजनीतिक प्रवाहों ने उनके मुस्लिम विरोध को सामने लाने की कोशिश की। लोग ये भूल जाते हैं कि ये शिवाजी महाराज जी थे जिन्होंने अफजल खान की कब्र बनवाई थी। ये शिवाजी महाराज जी थे जिनके रायगढ़ के किले में भगवान जगदीश्वर का मंदिर है, उसी के साथ साथ एक मस्जिद को भी बनवाया। तो ये जो मूल्य शिवाजी महाराज के हैं, इन मूल्यों को याद रखने की ज़रूरत है। बाद में भी खैर उसमें बहुत सारे जाति के एंगल हैं। ब्राह्मणवादी उन्हें एक तरफ से प्रस्तुत करते हैं, जैसे पुरंदरे का एक है लोकशाहीर पुरंदरे, उनका एक प्ले है, नाटक है जानता राजा, उसमें उन्होंने मुस्लिम विरोधी चरित्र को सामने रखा है।
और इसी पुरंदरे को भाजपा सरकार ने शिवाजी का जो पुतला बनाने की स्कीम है उसका मुखिया नियुक्त किया। तो कई लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो भाई ब्राह्मणवादी सोच है जिसको हम स्वीकार नहीं करते। तो आज महाराष्ट्र में बहुत सारे तरीक़ों से शिवाजी महाराज को देखा जाता है। एक तरफ से सांप्रदायिक ताकतें उनको मुस्लिम विरोध दिखाना चाहती हैं, दूसरी तरफ से ब्राह्मणवाद गैर ब्राह्मणवाद के संघर्ष के रूप में भी उनको सामने प्रस्तुत किया जाता है। और भांडारकर म्यूज़ियम पे एक बार हमला भी हुआ था, क्योंकि वहाँ जेम्स लेन ने रिसर्च किया था और एक किताब लिखी थी। खैर, ये सब चीज़ों के लुब्बो लुआब में यही है, अगर हमें इतिहास से कुछ सीखना है तो शिवाजी की लोक कल्याणकारी नीतियाँ। यहाँ ये बता दूं कि हमें राजाशाही का समर्थन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोकशाही के युग में हैं। राजाओं से केवल हम उन्हीं राजाओं से अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे शिवाजी महाराज से सीख सकते हैं सभी धर्मों के लोगों को बराबर मानना, सभी धर्मों के लोगों का आदर करना और लोगों के कल्याण के लिए नीतियों को सामने लाना। तो हमारा उद्देश्य इस प्रकार से होना चाहिए, और जो केवल उनको एक मुस्लिम विरोधी राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं उसका पूरा विरोध करना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स।